Good morning. How are you doing? Good. Okay. And how's your online classes are going? Good. Alright. So हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर का जो बुक है बीहाइव, ठीक है, उसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक सबके पास बुक होगा, ठीक है। हाँ सर, बुक तो है। सो फर्स्ट स्टार्ट विद बीहाइव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीहाइव? बीहाइव मीन्स होता है मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। मधुमक्खी का जो घर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बीहाइव। क्लियर है? तो ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है। तो आज इसको पढ़ते हैं पहला चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फन दे हैड। द फन दे हैड। ये चैप्टर बेसिकली आज से 140 या 145 साल पहले के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद ये मतलब ये फ्यूचरिस्टिक लेसन है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें स्कूल के बारे में दिखाया गया है, क्लास के बारे में दिखाया गया है कि जो अभी का जो क्लास चलता है कैसे चलता है, और उस समय जो 140 या 145 साल बाद जो क्लास चलेगा उसका सराउंडिंग्स कैसे होगा, उसका एटमॉस्फेयर कैसे होगा, उसमें कैसे टीचर होंगे, कैसे क्लासरूम होगा, ठीक है। उसके बारे में इट्स ऑल अबाउट थिंग्स इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर यू रीड, द स्टोरी यू शॉल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, जैसे मैंने आपको बताया। वेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है कि ये जो चैप्टर है ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है, और जो आज के 100 150 साल बाद जो भी हमारा स्कूल होगा, जो क्लास होगा, वो आज जैसा आज चलता है वैसे नहीं होंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है बदल जाएंगे फ्यूचर्स में। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो भविष्य में, फ्यूचर में चिल्ड्रन कैसे पढ़ेंगे, उनका स्ट्रैटेजी क्या होगा, उनका प्लान क्या होगा, ठीक है। उनके बुक्स कैसे होंगे, उनके टीचर कैसे होंगे, ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। कह रहा है इस डायग्राम को देखकर आपको कुछ आइडिया लग सकता है कि कैसे कैसे पढ़ाई होगा आने वाले समय में। जैसे स्कूल ऑफ द फ्यूचर, पहला दिया लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कि बच्चे जो है घर पे ही रह के कंप्यूटर से सीखेंगे। और रोबोटिक टीचर होंगे, जो कि जैसे अभी हम लोग है ना, जब क्लास में जाते हैं तो मैन होता है कोई, या कोई सर होते हैं, या कोई मैडम होता है, मतलब फिजिकल कोई ह्यूमन बीइंग होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, एक रोबोटिक टीचर होगा, ठीक है, जो भी आप लोग को पढ़ाएगा। थर्ड होगा कि वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम अभी क्या होता है, जैसे हम लोग का रियलिटी वाला क्लासरूम है ना, कि आपका आना, फिर बेल लगना, सर का आना, मैम का आना, पढ़ाना बताना, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल क्लासरूम होगा, ठीक है। और मूविंग ई टेक्स्ट, जैसे अभी हमारे पास बुक्स है ना, हमारे पास हर सब्जेक्ट के एक एक बुक्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जो भी है। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, बुक्स सारे जो होंगे एक ही कंप्यूटर में होंगे, और वहाँ पे टेक्स्ट अपने आप मूव करेगा। जैसे हमको अगर पेज पलटना हो अभी के टाइम पे, अभी के सिनेरियो में, तो हैव टू टर्न द पेजेस बाई ओन, ठीक है। लेकिन आने वाले सालों में कैसे क्या होंगे कि जो टेक्स्ट है, जो भी बुक्स है, वो अपने आप ही मूव करेंगे, अब वही हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या इन पेयर्स डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। कह ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। आप लोग डिस्कस कीजिए आप लोग का स्कूल किस में बेस्ट है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल को बदलना चाहते हैं, स्कूल में आप बदलाव चाहते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है हैव यू एवर रीड व्हाट्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या अभी कभी आपने टेलीविजन पे या फिर कंप्यूटर स्क्रीन में आपने कभी वर्ड्स पढ़े हैं? ऑफ कोर्स यू हैव रेड। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जब सारे बुक्स जो हैं कंप्यूटर पे ही होंगे, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? कोई भी बुक्स जो होगा पेपर पे प्रिंट नहीं होगा, मतलब कि जो भी आपके बुक्स हैं आपको कंप्यूटर पे ही आके पढ़ना होगा। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको ऐसे बुक्स पसंद होंगे? आपको डिस्कस करना है और इसका मुझे जवाब लिख के भेजना है होमवर्क में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इसमें कैरेक्टर है मार्गी, ठीक है। ये मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी इस मैटर पे लिख रही थी कि उसका स्कूल कैसा था, कैसा क्या नहीं है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, देख रहे हैं ना कौन सा ईयर है, 2157, आज के ऑलमोस्ट 145 47 साल पहले। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड द रियल बुक। कह रहा है कि एक टॉमी, एक और कैरेक्टर, टॉमी इसका बड़ा भाई है, ठीक है।
टॉमी को एक रियल बुक मिला है, ठीक है, उस समय के लिए, फ्यूचर में उनके के लिए बोले एक रियल बुक मिला है। जैसे हम अभी तो क्या है, अभी हम लोग पास तो बुक है, ठीक है, तो हम लोग उसको बुक से पढ़ते हैं, उनको उस समय पे उनके पास कोई बुक्स नहीं रहेगा, ठीक है, तो उनको एक रियल बुक मिला है, उसके बारे में ये लोग जो मार्गी है अपने डायरी में लिख रही है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, कह रहा है कि जो बुक था बहुत ही पुराना था। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे बताए थे कि मार्गी के ग्रैंडफादर थे, उनको बताए थे कि कि एक ऐसा टाइम था when all stories were printed on paper, कि जो भी कहानियां थी वो सब पेपर्स पे ही प्रिंट होते थे। कौन बताया था? जो मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था, ठीक है। तो एक ऐसे समय था जो भी स्टोरी या जो भी इंफॉर्मेशन था वो हमारे पेपर्स पे ही प्रिंट होते थे। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, और वो भी ये भी बताए थे बुक्स के बारे में कि उनको पेजेस जो टर्न खुद से ही टर्न करने होते थे, ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग करते हैं। विच वर येलो एंड क्रिंकली, करेगा जो कि थोड़े पुराने पेपर क्या होता है, येलोइश हो जाते हैं थोड़ा, हाँ, एंड क्रिंकली मतलब कि जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ, जो मुड़े रहते हैं, ठीक है, वो होते थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। कह रहा है कि बहुत ऑफुली मतलब कि थोड़ा सा बेढंग से, बहुत फनी लगता था कि जो भी वर्ड्स पढ़ना जो कि स्टूड स्टिल थे, मतलब कि जैसे क्या होता है अभी जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, लेटर जो प्रिंटेड है ना, तो मूव तो नहीं करते हैं जैसे कंप्यूटर में मूव करते हैं। तो वही बता रहा है कि मतलब बहुत फनी था कि एक ही किताब पे सारे चीज जो छप जाते थे और मूव नहीं करते थे, वो स्टूड स्टिल थे, वो स्टिल थे, ठीक है। ऑन स्क्रीन कह रहा है कि बजाय जैसे स्क्रीन पे मूव करता है, कंप्यूटर के स्क्रीन मूव करता है, वैसे नहीं थे। अभी क्या है, पिछले जमाने में कैसे थे, पेपर्स पे ही प्रिंट होते थे और वो जो भी प्रिंटेड हो गए वो वहीं के वहीं रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे। एंड देन when they turn back to the pages before, अगर उनको पेजेस पिछले पे जाना है तो आपको हाथ से मैनुअली आपको मूव करना होगा। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम। करे बहुत कमाल की बात थी कि जब हम उसको पेज मुड़ेंगे, जैसे हम फर्स्ट पेज पे पढ़ रहे हैं, सेकंड पे गए, थर्ड पे गए, फिर थर्ड से अगर सेकंड पे आएंगे, सेकंड पे फर्स्ट पे आएंगे, तो वही लेटर्स ही रहेंगे जो कि ऑलरेडी प्रिंटेड हो गए थे। तो इन लोगों के लिए बहुत ही बहुत अम्यूजिंग लगता है, बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत अजीब लगता है, स्ट्रेंज लगता है कि कैसे मतलब एक बुक्स पे ही लेटेस्ट प्रिंट हो जाते थे और वो चेंज भी नहीं होते थे। लेकिन कंप्यूटर पर हम क्या कर सकते हैं, एक पेज को हम बदल सकते हैं, कितनी बार बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे पिछले टाइम पे ऐसे नहीं होते थे। तो ये सब जान के थोड़ा मार्गी को बहुत अजीब लगता है, ठीक है। जी से टॉमी, जब जो मार्जी है जो बताती है अपने भाई को, तो जी क्या कहता है, ओ शिट, मतलब बोलता है अरे भाई कैसे, व्हाट अ वेस्ट, मतलब थोड़ा उसको अजीब लगता है सुन के, व्हाट अ वेस्ट, कहते क्या वेस्ट है, मतलब कितनी बर्बादी होती थी। व्हेन यू आर थ्रू विद दिस बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। कह रहा है कि ठीक है, मान लो कि प्रिंट होते थे, लेकिन अगर आपने उस बुक्स को पढ़ लिया तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि उस पर तो प्रिंट हो गए हैं, उस पर तो कोई दूसरी किताब छप नहीं सकती है, तो आप उसको उठा के जस्ट फेंक देंगे। ये तो वेस्ट है, ये तो वेस्ट था आई गेस। कह रहा है कि मेरे हिसाब से तो ये तो फिर वेस्ट था कि अगर इंग्लिश की किताब पे, इंग्लिश के लिटरेचर की किताब पे अगर कोई कहानी छप गई है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उसको पढ़ लिया तो फिर उसको उठा के वो लोग फेंक देते होंगे, तो ये तो मेरे हिसाब से तो टोटल वेस्टेज था। फिर कह रहा है आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। कह रहा है हमारा जो अभी टेलीविजन का स्क्रीन है वहाँ पे तो मिलियन से ज़्यादा भी बुक्स हैं, और इससे ज़्यादा भी और भी स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। और आई वुडंट थ्रो इट अवे, और उसको मैं फेंक भी नहीं सकता हूँ, और ये एडिटेबल है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसमें कुछ 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 लिख सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी जो प्रिंटेड हो चुके होते हैं उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है अपना जो ओपिनियन दे रहा है, कौन दे रहा है, टॉमी दे रहा है ओपिनियन अपने बुक्स के बारे में। कह रहा है सेम विथ माइन। फिर मार्जी क्या बोलती है कि हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड।
ही वॉज 13। कह रहा जो टॉमी जो था वो 13 साल का था, और जो मार्जी थी वो कितने साल की थी? 11 साल की थी। कह रहा कि हाँ मेरे कंप्यूटर में भी इतनी ही बुक्स हैं, हाँ मतलब इतना भी नहीं है जितना कि तुम्हारे पास है, लेकिन है मेरे पास भी इतनी बुक्स हैं, मिलियन से थोड़े से कम है। तो शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट? तो उसमें मार्जी पूछती है कि अरे अच्छा टॉमी बता, बुक्स तुमको मिला कहाँ से? तो टॉमी बोलता है इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो बताता है कि मेरे घर में है, ठीक है। वो पॉइंट करता है बिना ऊपर देखे हुए, कहाँ करता है? बिकॉज ही वॉज बिजी, और किताब को पढ़ता है इन द एटिक। एटिक मीन्स क्या होता है? जैसे आपके घर पे होता है ना, छत के पास जो क्या बोलते हैं, छज्जा टाइप में बोलते हैं, वहाँ पे इसको मिला रहता है, वहाँ पे इसको मिला रहता है। फिर वो मार्गी पूछते है व्हाट्स इट्स अबाउट, कह रहा कि जो बुक है किसके बारे में दिया है? फिर वो बोलता है टॉमी स्कूल के बारे में, कि इट्स अबाउट स्कूल।